हे आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और बढ़िया होंगे। आज मैंने दिन भर से वैसे तो कोई वीडियो नहीं अपलोड की, बट मैं अभी कर रही हूँ। मैंने मतलब काफ़ी सारे न्यूज़ को इकट्ठा किया। ज़्यादातर न्यूज़ तो ऐसे हमारे त्योंग के ही बारे में है और एक दो न्यूज़ हमारे आरएम के बारे में है, जेहोप के बारे में है, जंकुक के बारे में है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं त्योंग से। त्योंग हम सबको पता है पैराडाइज आर्ट इवेंट में गए हुए थे और वहाँ पे उनकी बहुत सारे लोगों के साथ में पिक्स निकल के आई हुई थी। उनके साथ में अभी एक पिक निकल के आई हुई है टॉम सैक्स की। टॉम सैक्स अमेरिका के एक आर्टिस्ट हैं, काफ़ी जाने माने आर्टिस्ट हैं। वो भी उस इवेंट में आए हुए थे एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे त्योंग के साथ में फ़ोटो को अपलोड किया हुआ था और काफ़ी लोगों ने त्योंग के साथ में फ़ोटो को अपलोड किया हुआ था। एंड वहाँ पे आरएम में गए हुए थे, काफ़ी लोग गए हुए थे, काफ़ी अच्छा इवेंट था। मैंने वैसे इस इवेंट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी वैसे तो दे दी थी, मेरे लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था। कल एक लड़की थी, वो हाइप के सामने खड़ी हुई थी, शूट कर रही थी। आरएम थे, उसको दिखे हुए थे बिल्डिंग के अंदर, मतलब रशली जाते हुए, जल्दबाजी में जाते हुए उस लड़की को दिखे हुए थे। एंड उस लड़की ने बोला कि मतलब मैंने आरएम को देखा। कोरियन लड़की थी, तो मतलब उन्होंने हमारे लीडर आरएम को देखा और आरएम ने अपनी काफ़ी सारी पिक्स को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है। रिसेंटली पोस्ट किया, अभी मतलब 24 आवर्स को पोस्ट किया और कैप्शन डाला था, लव इज़ कमिंग बैक। और काफ़ी सारे आर्ट्स को भी पोस्ट किया हुआ था उन्होंने और जिम में उन्होंने पोस्ट किया हुआ था, काफ़ी चीज़ें पोस्ट की हुई थी। ये सारी वो पिक्स हैं जो आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे मिरर सेल्फीज़ को उन्होंने पोस्ट किया हुआ था और उन्होंने अपने पोस्ट के एक पिक की स्टोरी भी लगाई हुई थी और उन्हें एक लड़की ने देखा हुआ था हाई बिल्डिंग में जाते हुए। ये हमारे आरएम लीडर के बारे में बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जिहोप के बारे में। जिहोप के बारे में बात ये है कि जिहोप ने रिसेंटली अभी एक अवार्ड को जीता हुआ है और उन्होंने उस चीज़ की स्टोरी भी लगाई हुई थी। जेहोप ने 52nd कोरिया ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स में बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीता हुआ है, केबीए बेस्ट सिंगर जेहोप। और इन्होंने इस चीज़ की स्टोरी भी लगाई हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे और उन्होंने लिखा था थैंक यू, जब उन्हें मतलब अनाउंस किया गया कि वो इस अवार्ड को जीते हैं। उन्होंने थैंक यू लिखा हुआ था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज भी लगाई हुई थी। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़, मतलब हमारे जेहोप के बारे में सिर्फ यही एक इन्फो थी। एंड हम अब बात करते हैं जंगकुक के बारे में। मैंने जंगकुक लाइव आए थे और मैंने उस लाइव को आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी किया हुआ था पूरा, जो भी उन्होंने बोला था। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि जब वो अपने टीवी को, मतलब जब वो सॉन्ग गा रहे थे अपने एल्बम को, तो उन्होंने बोला था कि दुनिया में बहुत सारे नए-नए सॉन्ग्स आ रहे हैं और काफ़ी सॉन्ग्स तो उनको पता भी नहीं है कि वो कौन-कौन से सॉन्ग्स हैं। सो उन्होंने बताया था कि एक ग्रुप है कार्टिस, उन्होंने उस कार्टिस के बारे में भी बात की हुई थी। उन्होंने बोला था कि उसके मेंबर्स अमेजिंग हैं और उनके सॉन्ग भी अमेजिंग हैं। मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो उस उन मेंबर्स ने वो जो मेंबर्स हैं वो वेवर्स पे लाइव आए हुए थे। उन्होंने जिमिन को, जंगकुक को एंड आरएम को वो किया, झुक के उनको रिस्पेक्ट दी। उन्होंने बोला थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। उन्होंने मतलब थैंक यू बोला उनके सॉन्ग को, मतलब उनके सॉन्ग को मेंशन करने के लिए अपने लाइव में। और उन्होंने बताया कि जिमिन जो है वो मुझे लगता है कि ग्रुप के सबसे काइंडेस्ट मेंबर हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम लोग एक बार उनसे लिफ्ट में मिले हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थे। उन्होंने आरएम के भी बारे में बात की। उन्होंने बोला कि आरएम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है छोटे आइडल्स की तरफ, जूनियर आइडल्स की तरफ। एंड उन्होंने बताया कि जंगकुक ने उनके सॉन्ग को अपने वेवर्स लाइव पे मेंशन किया हुआ था, इसके लिए उन लोगों ने जंगकुक को थैंक यू भी बोला। अभी रिसेंटली एक क्लिप आई है बाहर निकल के, जिसमें त्योंग एंड जंगकुक कैजुअली जिम करके जिम से बाहर जा रहे हैं। हम सबको पता है कि वो लोग स्टार जिम जाते हैं, किम जोंगकुक एंड चोई ऐसे कुछ करके नाम है, वो लोग बॉडी बिल्डर हैं। इन लोग की मतलब ये लोग जिम जाते हैं, सब लोग साथ में जिम करते हैं। तो अभी टिकटॉक पे त्योंग के एंड जंगकुक की पिक है, सॉरी क्लिप है, जिसमें ये लोग जिम करके बाहर जा रहे हैं। किसी फैन ने, किसी ने तो ली है। अभी ये नहीं पता कि ये कब की है, क्योंकि त्योंग ने वही कपड़ा पहना हुआ है सेम, जो उन्होंने जिसमें उन्होंने एक पोस्ट की हुई थी
उन्होंने व्हाइट कलर का उन्होंने टैंक टॉप पहना हुआ है और उसी सेम चीज़ की उन्होंने जंगकुक के बर्थडे पे क्लिप भी लगाई हुई थी। तो त्योंग का कपड़ा सेम है। वही ग्रे कलर के जॉगर्स भी उन्होंने पहने हुए हैं। तो ये नहीं पता किस दिन का है, लेकिन वो ये वही लोग हैं, इतना पता है। और अभी तो त्यों का नया वो भी आया हुआ है ऐड कोको कोला का। जो एक कोको कोला का ऐड आया हुआ था, कुछ दिन पहले आया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत सारे मॉल्स में लगाया गया हुआ है, सबवे पे लगाया गया हुआ है, एयरपोर्ट्स पे लगाया गया हुआ है। और वेवर्स का जो ऐड आता है, जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली हुई है, वो ऐड भी आया था जिसमें त्यों कोक को पीने के बाद में अपने बाइसेप्स को किस करते हैं। तो वो क्लिप फुल क्लिप नहीं थी, उसकी फुल क्लिप आज सुबह में आई थी, जो कि त्योंग के इंस्टाग्राम चैनल अकाउंट एंड कोको कोला के इंस्टाग्राम अकाउंट एंड कोको कोला के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुई थी। ये यहाँ पे आई हुई थी सबसे पहले। और ये चीज़ कल रात को ही डिसाइड हो गई थी कि एक नया ऐड आने वाला है और ये सिर्फ 2 जगह पे लोग देख सकते हैं। ये चीज़ नेवर पे कल शाम को लगभग 7 बजे ही आ गई थी कि एक नया ऐड आने वाला है। सो आज सुबह वो ऐड आया जिसमें त्योंग जो है वो एक सेमी ट्रक है, उसको चला रहे हैं और वो उसका जो पीछे का भाग है उसमें पूरा मतलब कोक भरा हुआ है और वो जाते हैं, कोक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में और लास्ट में उनकी एक बॉटल बची होती है, वो कोक पीते हैं। वो लड़की आती है, उस लड़की को वो एक सिप के लिए कोक देते हैं, लेकिन वो लड़की पूरा बॉटल ही लेके भाग जाती है। त्यों का फेस है बहुत अनोइंग लग रहा है, बट इट्स जस्ट अ एक्ट, मतलब रियल में वो अनोइड नहीं है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट एक एक्ट है। सो ये उस जो वो जो ऐड था उसका ये फुल ऐड है, ठीक है। और उसी ऐड को अभी इतने बड़े बिलबोर्ड में लगा दिया गया है, आप ये बिलबोर्ड देख सकते हैं। ये मुझे लगता है अभी तक का सबसे बड़ा बिलबोर्ड है, अगर कोको कोला ने कहीं पे भी लगाया होगा। ये शोल में लगा हुआ है और ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है ये वाला बिलबोर्ड। अभी तक ऐसा दिख रहा था कि कंपोस्ट कॉफ़ी ने बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया, स्नो पीक ने लगाया, लेकिन अभी ये जो बिलबोर्ड कोको कोला ने लगाया हुआ है ये सबसे बड़ा बिलबोर्ड है। इसमें कम से कम कंपोस्ट कॉफ़ी एंड स्नो पीक के 4 बिलबोर्ड्स आ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। सो ये हो गई त्यों के बारे में बात। और त्यों के बारे में एक बात और है, उनके स्नो पीक के बिलबोर्ड को स्नो पीक की दुकान के बाहर भी लगा दिया गया है और वहाँ पे काम करने वाले एक स्टाफ ने बताया कि जब भी त्यों यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो जो भी लोग यहाँ आस-पास होते हैं, जो भी लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, वो ये नहीं देखते कि कपड़े का कॉस्ट कितना है या फिर कपड़े की साइज़ क्या है। उनको सिर्फ़ वो कपड़ा चाहिए जो त्यों ने पहना हुआ था। ये त्यों के क्रेज़ी फैन बेस को दिखाता है कि उनकी जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा ही तगड़ी है। और अभी आप जो ये देख रहे हैं बिलबोर्ड, ये है कंपोस्ट कॉफ़ी का बिलबोर्ड। ये भी शोल में लगाया गया हुआ है। ये कहाँ पे लगाया गया हुआ है? जहाँ पे जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट जलती है, जहाँ पे ट्रैफिक्स होती हैं, वहाँ पे इस कंपोस्ट कॉफ़ी को बिलबोर्ड को लगाया गया है। लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है जितना कि कोको कोला का है, ना कि स्नो पीक ने इतना बड़ा लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि स्नो पीक ने अभी तक का सबसे बड़ा बिलबोर्ड लगाया हुआ है शोल में, सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में। लेकिन अभी जो कोको कोला ने रिसेंटली लगाया हुआ है इस ऐड के रिलीज़ के बाद में, यही सबसे बड़ा ऐड है, मतलब यही सबसे बड़ा बिलबोर्ड है। एंड आज आई थिंक यही सारी न्यूज़ हैं और वैसे कुछ खास न्यूज़ आई नहीं है वैसे तो, यही सारी न्यूज़ हैं। और हमारे जिम की तरफ से भी कुछ न्यूज़ नहीं आई है, ना तो शुगा की तरफ से। जब लोग जिम में दिखे थे, लेकिन पता नहीं वो आज की क्लिप है कि नहीं, आज की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एंड आज 9 साल हो गए थे उनकी ग्रैंडमदर को, मतलब कि इस दुनिया से जाए हुए। और त्यों काफ़ी ज़्यादा रोए हुए थे जब उन्होंने ऐसा मतलब सुना कि मेरी दादी ख़त्म हो गई हैं, उनकी डेथ हो गई है। उन्हें एक बार के लिए विश्वास ही नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो भी गया है। देन उन्होंने आर्मी से बोला था कि उनको नहीं भूलने के लिए उनकी दादी को, क्योंकि उनकी दादी बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं और उनकी दादी हमेशा से उनको अडोर करती थी और बोलती थी कि उनका जो ग्रैंडसन है वो एक बड़ा स्टार बनेगा और वो उन्हें टीवी पे देखना चाहती थी। लेकिन त्यों के टीवी पे आने से पहले, फेमस होने से पहले ही उन्हें कुछ मतलब इलनेस हो गई थी और इसकी वजह से वो नहीं रही। और त्यों बहुत ज़्यादा दुखी थे और बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे, क्योंकि उनकी दादी ने उनको 15 ईयर्स, मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे 3 बच्चों को एक साथ पालना, इसलिए वो सबसे बड़े थे, तो उनको उनकी दादी के पास भेज दिया था उन्होंने। उनकी दादी जूस बनाती थी और त्यों उसको पी लेते थे और उनके बगल में सोते थे। और उनकी दादी काफ़ी प्यार करती थी उनको, उनकी दादी ने ही उनको रेज़ किया हुआ है। सो इसके लिए त्यों के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थी। एंड उन्होंने बोला था कि वो वर्क हार्ड करेंगे ताकि वो अपनी दादी को प्राउड
मतलब फ़ील करा सकें, एंड उन्होंने किया, ऑफ़ कोर्स किया। ऐसा जिसका ग्रैंडसन हो, वो ग्रैनी बहुत लकी होगी, जिसका अगर ग्रैंडसन त्योंग हो। त्योंग इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और उनकी दादी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्राउड कर रही होंगी। और सितंबर त्योंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। ख़ास तो ऐसे नहीं है, क्योंकि ये दुःख की बात है कि त्योंग की दादी नहीं रही। एंड इसी मंथ में आई थिंक 7th ऑफ सितंबर को वो क्योंकि इसी ईयर में जो योंटेन था उसका बर्थडे पड़ता था 7 सितंबर को इसी मंथ में। लेकिन अभी योंटेन भी नहीं है और उनकी दादी भी नहीं है, तो ये एक बैड मेमोरी है उनके लिए। बैड मेमोरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दुःख से भरी बात है उनके लिए कि दोनों ही उनके पास में नहीं हैं। एंड जैसा कि त्योंग ने बोला था कि अगस्त में बहुत सारी चीज़ें आएँगी, सो ऑफ कोर्स ब अगस्त में बहुत सारी चीज़ें आई, एंड अगस्त ख़त्म भी हो गया, एंड आज तो 3rd सितंबर है और हमें नया ऐड देखने को मिला कोका कोला का। अभी पता नहीं कितनी चीज़ें और आने वाली हैं, और ऐसा कुछ रूमर्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं, अभी कन्फर्म नहीं है कि त्योंग हो सकता है केल्विन क्लाइन के साथ में भी काम करें। ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2 ही हैं जो ट्रेंड कर रही हैं। ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ भी निकल के आए, तो मैं आप लोगों को अभी बता दे रही हूँ कि अगर नहीं आई तब भी ठीक है, और अगर आई तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो उनकी ऐसी बातें हैं कि वो निकल के आएँगी, क्योंकि उनको देखा गया था 1-2 जगह पे, और उनके डायरेक्टर को उनको फ़ॉलो करना, सो ये सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आगे होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं त्योंग कैल्विन क्लाइन के कपड़ों में दिखेंगे। एंड सो आई होप यू लाइक द अपडेट। यही सारी बातें हैं आई थिंक, और तो कुछ नहीं है। सो बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।